आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसलिए कि एक 10 साल का बच्चा भी एक 40 साल के व्यक्ति का दोस्त हो सकता है और 40 साल का व्यक्ति 60 साल के व्यक्ति का दोस्त हो सकता है। आप मुझसे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप छोटे बच्चे हों या कोई उम्र दराज व्यक्ति, सभी इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी कि बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो से शुरू करें। हमारी वीडियोस नंबर में दी गई हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने कुछ बड़े बेसिक से बहुत सिंपल सिंपल वर्ड सीखे हैं। आगे कुछ और लंबे या कठिन शब्द आएंगे, उनको आसानी से कैसे सीखें उसको देखते हैं। जिस तरह से हिंदी में आपने संधि विच्छेद सुना होगा, उसी प्रकार से इंग्लिश में सिलेबल्स की सहायता से लंबे वर्ड्स आसानी से समझ आ सकते हैं। अभी पहला वर्ड अगर हम लेते हैं, कम्युनिकेशन। लंबा वर्ड है काफ़ी, उसका मतलब होता है संचार। इसको हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने शब्द को अलग अलग भाग में विभाजित कर लिया है। हर एक भाग में कम से कम एक वोवल होना ज़रूरी है और आपको रूल्स तो याद ही हैं, सी और ओ मिलके क बनते हैं। तो अब देखते हैं कम्युनिकेशन को। सी ओ को, एम एम यू म्यू, एन आई नी, सी ए के, टी आई ओ एन शन। ये आपको बहुत टाइम से टी आई ओ एन तो कई बार हम कर चुके हैं, तो इन सबको मिला देंगे तो बनेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स की और प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडरेशन। सी ओ एन, कन, सी ड रे शन। कंसीडरेशन यानी सोच विचार करना। एडमिनिस्ट्रेशन, ए डी एड, एम आई मी नी स्ट्रे शन यानी प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर यानी कि तापमान। टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर यानी कि तापमान। यहाँ पर हमने जो वर्ड्स को अलग किया है तो इसमें एक आपका वोवल आता है, यहाँ भी एक वोवल है, यहाँ भी एक वोवल है, और इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया। टी यू आर ई, टी आई ओ एन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन। कॉम्बिनेशन, संयोजन या किसी चीज़ को, दो तीन चीज़ों को आपस में जोड़ना या कंबाइन करना। कम्बिनेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन। सेलेब्रेशन, उत्सव। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इम्तिहान। नेसेसरी, नेसेसरी, ज़रूरी। परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर बड़ा देखिए, एफ ओ आर फॉर आपने किया हुआ है, एम ए एन मैन आता है, तो हो गया परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज पैसेंजर। पैसेंजर यानी कि यात्री। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन यानी कि वार्तालाप। ट्रांस, फिर आगे एफ ओ आर फॉर, में टी आई ओ एन शन, परिवर्तन। कॉन्ग्रेचुलेशन, सुनने में लगता है कि कितना लंबा वर्ड है, सी ओ एन जी आर ए टी यू एल ए टी आई ओ एन याद करना मुश्किल, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सी ओ एन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक। नेक्स्ट इज शन, टी आई ओ एन, परिचय करवाना या भूमिका देना। स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट चीज़ होगी, स्पेसिफिक। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, जानकारी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर,
च कृषि, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, सस्पेंशन यानी कि निलंबन। इस तरह से आपके लिए कठिन और लंबे शब्द याद करना आसान हो जाएगा। गुड लक। और फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सब को लेकर एक वीडियो बनाने की। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। शब्दों या किसी शब्द का छोटा सा संक्षिप्त रूप को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्शन का डिक्शनरी मीनिंग होता है संकुचन या किसी चीज़ को निचोड़ देना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो हमारे डेली में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे हम आई एम, हमारा ये बहुत बोलचाल में इस्तेमाल आएगा। तो हम आई एम को इस तरह से लिखेंगे, आई देन अपॉस्ट्रोफी एस एंड एम। तो ये आई एम अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम। इनका उच्चारण थोड़ा ध्यान कर लीजिए, इनके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश में हम आई एम नहीं बोलते, आई एम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, कुछ की लिस्ट हम आपको देते हैं। जैसे आई और एम, आई प्लस एम इज़ आई एम। यहाँ आई गलत लिखा हुआ, ये आई एम यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज आई हैव को आई हैव। जब सेंटेंस में बोलेंगे तब आप इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान कीजिएगा। आई विल होता है आइल, इज़ नॉट इजंट, कैन नॉट कांट, वुड नॉट वुडंट, शी विल शील, हेयर इज हेयर्स, डज नॉट डजंट, शुड नॉट शुडंट, इज इट नॉट। यहाँ 3 जुड़ रहे हैं शब्द, इजंट, could not, couldn't, do not, don't, what is, what's, it is, it's, will not, won't, did not, didn't, going to, gonna, got to, gotta, want to, wanna, let me, lemme, give me, gimme, are not, aren't, have not, haven't, he is, he's, he will, he'll। अब इनको सेंटेंस पे देखिए। पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। हम आई एम ना बोल के बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ही विल बी कमिंग विद अस, हील बी कमिंग विद अस। ही विल को हमने बोल दिया हील बी कमिंग विद अस, वो हमारे साथ आ रहा है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, आई हैवन डन माई होमवर्क। आई हैव नॉट की जगह आप बोलेंगे हैवेंट, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दे वोंट एक्सेप्ट इट। वॉट इज़ रॉन्ग इन दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। जो स्पोकन आती है उसमें व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस नहीं बोलते, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। इन चीज़ों को स्पोकन में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। आई हैव टू बी वेरी फास्ट, आई हैव टू बी वेरी फास्ट। हैव पूरा क्लियर नहीं आएगा, मुझे बहुत तेज़ होना होगा। शी कैन नॉट गो फॉर अ मूवी, शी कांट गो फॉर अ मूवी। आप जैसे मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ अगर देखते हैं तो उसमें देखिए इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है, कॉन्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको कई बार समझ ही नहीं आएगा कि आई कांट क्या बोल दिया इन्होंने। दैट इज़ आई कैन नॉट क्या हो गया, आई कांट गो फॉर अ मूवी या शी कांट गो फॉर अ मूवी। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी जो मैंने बोले हैं, हैव, हैज़ वगैरह, उनको भी ज़रा समझ लेते हैं। हैव का मतलब अगर आप देखें तो उसका मतलब है किसी वस्तु का मालिक होना या किसी बात का अधिकार होना। इन सारे शब्दों के लिए हैव का यूज़ होता है कि उसके पास है, उसके आप सेंटेंस में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उस शब्द को बोलते हैं जो वर्ब यानी क्रिया की मदद करता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, डिटेल में हम तब जाएंगे जब आप इन सारे शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे और इनके यूज़ में बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये टेबल आपको पहले भी याद होगा, हमने बी की फॉर्म्स की थी, इज़, एम, आर, वॉज, वर। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन
याद है आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के किए थे हमने। प्रेजेंट में बी की इज़ एम आर यूज़ होती है और पास्ट में वॉज वर यूज़ होता है। इसी तरह से हैव का भी होता है। हैव, हैज़ और हैड। हैव और हैज़ प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं और हैड पास्ट में होते हैं। ये याद है आपको? आई एम, आई वॉज। तो हैव में हो जाएगा आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू ऑल हैव, ही शी इट हैज़। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ आएगा, बाकी सब जगह हैव आएगा। इसी तरह से हैड का तो कोई चेंज है ही नहीं पास्ट टेंस का, उसमें सब में ही हैड आएगा। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरा अधिकार है इस कार पे। तो यहाँ पर आई इज़ तो आता ही नहीं आई के साथ। आई एम अ कार तो हो गया कि मैं एक कार हूँ। तो यहाँ पर भी अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। वी हैव अ डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। यू हैव ब्यूटिफुल आइज़, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मतलब तो ये हो गया कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। लेकिन हैव का सिर्फ इतना लिटिल मीनिंग नहीं होता, आगे देखते जाएं। डू ऑल ऑफ यू हैव द बुक्स, क्या आप सबके पास किताब है? ही हैज़ अ रेंटेड कार, उसके पास एक किराए की कार है। दे हैव आर बुक्स, उनके पास हमारी बुक्स हैं। आई हैव योर फ़ोन, मेरे पास आपका फ़ोन है। अब इस एक सेंटेंस को ध्यान में रख के समझ के आप कितनी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव योर फ़ोन, आई हैव योर बुक, आई हैव योर पेन। सिंपल। ही हैज़ फीवर, अब बुखार उसके पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल आता है। आई हैव अ फीवर, ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। इसको समझ ले थोड़ा। शी हैज़ टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। राम हैज़ नो वर्क, राम के पास कोई काम नहीं है। इनमें आपको थोड़ा वही समझ में आ रहा हो कि के पास या अधिकार का मतलब निकल रहा है। रवि हैज़ मैनी फ्रेंड्स, रवि के बहुत दोस्त हैं। आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी, मेरे पास एक पैसा नहीं है। यू हैव नो मैच, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं ये सारे वर्ड्स, और हैव को इस तरह से ही इस्तेमाल करते हैं। करण हैज़ अ यंगर सिस्टर, करण हैज़ अ, उसके पास एक छोटी बहन है। करण की एक छोटी बहन है। ही हैज़ मच टू से, उसके पास कहने को बहुत कुछ है। शी हैज़ अ हेडेक, हमें यहाँ किया था ही हैज़ फीवर, शी हैज़ अ हेडेक। अब ये सारे ही आपको अलग से इसमें आप नहीं कर पाएंगे कि पास का अधिकार का कहाँ दिख रहा है, तो इन जगहों पे भी हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव फॉरगॉटन हर, मैं उसको भूल चुका हूँ। ही हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। वी हैव लॉस्ट होप, हमने सब उम्मीद छोड़ दी। शी हैज़ गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। वी हैव स्टॉप्ड डूइंग हिज वर्क, हमने यह काम करना छोड़ दिया है। ही हैज़ गॉट ऑन द ट्रेन, वो रेलगाड़ी पर चढ़ गया है। वी हैव चेंज नाउ, हम बदल गए हैं। शी हैज़ लेट मी डाउन, उसने बहुत निराश किया। लेट मी डाउन भी बहुत इस्तेमाल होता है, यू लेट मी डाउन। ठीक है, शी हैज़ लेट मी डाउन, उसने मुझको निराश किया है। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें बड़े फ्लुएंट हो जाइए आप। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव अ टी, गो एंड हैव अ बाथ, आई हैड अ ड्रीम, लेट्स हैव अ हॉलीडे, लेट्स हैव अ ब्रेक, कुछ भी। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? ये बड़े शिष्टाचार में ऐसे किसी से अगर आप पूछते हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लेट्स हैव अ डे ऑफ, चलिए आज छुट्टी ले लेते हैं। ही ऑफन हैज़ फाइट्स, वो अक्सर लड़ता है। नेक्स्ट इज डू, डज, डिड। डू का मतलब वैसे तो होता है कि काम करना, अगर आप लिटरल मीनिंग देखें डिक्शनरी का मीनिंग, लेकिन हैव की तरह इसके भी बहुत मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। इसी चार्ट में हमने डू को डाल दिया, तो यहाँ देखिए सिर्फ डस का फ़र्क है।
बाकी सब जगह डू आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब यहाँ पर हैज़ आया था तो यहाँ पर डज आएगा, और डिड तो सबके साथ आएगा। आई डू माई वर्क विद पैशन। मैं अपना काम पूरे जोश से, या जैसे कि हम कहते हैं ना कि तन्मयता से। पैशन मीन्स जिस किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मन से इच्छा करते हैं और मन से उस काम को करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैशन। जैसे कई बच्चों को था कि इसको तो क्रिकेट का पैशन है, उस चीज़ का। वी डू नॉट हैव सो मच मनी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। डू यू रियली लाइक हिम। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। ही डज़ नॉट अटेंड हिज क्लासेस। वो अपनी क्लासेस में आता नहीं है, उपस्थित नहीं होता। आई वॉन्ट टू डू वेल इन एग्ज़ाम्स। यहाँ पर डू का मतलब बिल्कुल वही है कि करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू वेल, अच्छा करना चाहता हूँ। प्लीज़ डू योर वर्क। कृपया अपना काम करो। डोंट एंटर विदाउट परमिशन। इजाज़त के बिना अंदर मत आइए। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस हम वही दे रहे हैं जो आपको डेली में यूज़ होंगे। बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे और बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे। वी डोंट केयर अबाउट वॉट अदर्स से। हम दूसरों के कहने की कोई चिंता नहीं करते। ये हम बहुत यूज़ करते हैं, वी डोंट केयर, आई डोंट केयर। आई एम श्योर यू कैन डू बेटर। मुझे विश्वास है तुम बेहतर कर सकते हो। आई एम श्योर, आई एम श्योर भी बहुत यूज़ होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ही डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम। उसने अपना गृह कार्य समय पर करा था। आई डोंट लाइक स्विमिंग। मुझे तैरना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गोइंग आउट। आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवी। आई डोंट लाइक टू बी लेट। कोई भी आप इसके साथ देख सकते हैं। ही डजन लाइक टू ईट केक। उसे केक खाना पसंद नहीं। यहाँ पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमारा आया डज। नॉट लग गया तो डजंट। शी डिड नॉट लाइक स्वीट्स। उसे मीठा पसंद नहीं है। वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज। तुमने अपनी छुट्टी कहाँ बिताई। नेक्स्ट इज़ विल। विल हम भविष्य के वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विल का डिक्शनरी मीनिंग भी अलग है, जैसे इच्छा, अभिलाषा, ये मेरी विल है, या वसीयत को भी बोलते हैं। आई विल कम फॉर अ मूवी। मैं पिक्चर देखने आऊँगा। फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर। वी विल बी रेडी ऑन टाइम। हम समय पर तैयार हो जाएंगे। यू विल बिकम फेमस वन डे। एक दिन तुम बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे। जैसे हम कई किसी बच्चे के लिए भी कहते हैं कि बहुत अच्छा जो कर रहा है, कि एक दिन तुम बेटा बहुत अच्छा काम करोगे, यू विल बी फेमस वन डे। शी विल नॉट अग्री विद दिस। वो इसमें राज़ी नहीं होगी। दे विल बी प्राउड ऑफ यू। उन्हें तुम पर नाज होगा। आई कॉल यू टू नाइट। ये भी अक्सर बच्चे बोलते हैं, आई कॉल यू, मैं आज रात को फ़ोन करता हूँ, या मैं घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू टू नाइट, आई कॉल यू आफ्टरवर्ड्स। वॉट विल यू डू नेक्स्ट। अब तुम क्या करोगे। विल यू जॉइन मी फॉर अ ड्रिंक। ये भी बड़ा कॉमन यूज़ होता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फॉर अ ड्रिंक, फॉर अ डिनर, फॉर अ लंच, कुछ भी। विल यू जॉइन मी फॉर अ डिनर, विल यू जॉइन मी फॉर अ ड्रिंक, विल यू जॉइन मी फॉर अ टी, एनीथिंग। यू विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अगला नंबर तुम्हारा है। जब हम किसी को बोलते हैं ना कि ये टीचर ने इसको डांटा, अब अगला नंबर बेटा तेरा है। यू विल बी द नेक्स्ट टारगेट। आई सी यू टमोरो। किसी से मिलते हैं, उसके बाद जब जाते हैं, गुड बाय वगैरह हो गया, कल मिलना है, तो आप बोलेंगे आई सी यू टमोरो। आई वोंट फॉरगेट टू कॉल यू। मैं तुम्हें फ़ोन करना भूलूंगा नहीं, या भूलूंगी नहीं। मैं कल पक्का आपको फ़ोन करूँगा। नथिंग, कुछ भी इस तरह का बोल सकते हैं। द फ्लावर विल ब्लूम इन स्प्रिंग। वसंत में फूल खिलेंगे। विल यू कम टू द पार्टी। क्या तुम पार्टी में आओगे। फ्यूचर, इट्स ऑल रिटन इन हिज विल। उसकी वसीयत में सब लिखा है। यहाँ पर विल का इस्तेमाल हो गया, वसीयत। टुनाइट विल बी डिफरेंट। आज की रात अलग होगी। डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट योर विल। यहाँ पर विल का मतलब देखिए, यहाँ पर विल का मतलब है अपनी इच्छा। अपनी इच्छा के विपरीत कुछ भी ना करें।
सो आज हमने कॉन्ट्रैक्शन सीख लिए। आज हमने लंबे वर्ड्स को किस तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं वो सीख लिया। हैव, डिड, डूड, सारे वर्ड्स कर लिए। तो बड़े सिंपल सिंपल वर्ड्स ये आते रहेंगे और इनको रिवाइज़ करते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि रिवाइज़ करते रहें जो भी आप सीखते हैं। किसी भी भाषा को सीखना कुछ दिनों का खेल नहीं होता, लगातार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हमारी उम्मीद आपसे ये है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। छोटी छोटी इंग्लिश की बुक्स ले आइए, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनको वीडियोस के साथ रिलेट करके देखना शुरू कर दीजिए कि ये वर्ड यहाँ पर क्यों आया या इस वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स इंग्लिश में आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नमस्ते।